नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कलअदम करार देने की तैयारियां की जा रही हैं और इसके साथ ही तहरीक इंसाफ के मजीद 40 बंदे पंजाब के अंदर तोड़े जा रहे हैं। नाज़रीन, ये खबरें जो हैं जानबूझकर इस वक्त मार्केट के अंदर फैलाई जा रही हैं और क्या वाकई में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कलअदम करार दिया जाएगा और मजीद 40 बंदे तहरीक इंसाफ के तोड़ लिए जाएंगे? ये खबरें कौन फैला रहा है, इसका मकसद क्या है, इसका हदफ क्या है और क्या वाकई में ऐसा हो जाएगा? इस हवाले से नाज़रीन अहम तरीन अपडेट्स आपको देंगे। और इस वक्त नाज़रीन तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर वो तमाम तर सहाफ़ी, वो तमाम तर एंकर्स, वो तमाम तर तजिया नगार और वो तमाम तर अखबार नवीस तनकीद कर रहे हैं जो कि तहरीक इंसाफ के हामी हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दी रखते हैं। उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है बहुत ज्यादा सुस्त रवि का मुजाहिरा कर रही है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस दिखाई जा रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर काली भेड़ें हैं और वो नहीं चाहती हैं कि इमरान खान साहब जल्दी जल्दी जेल से बाहर आ जाएं और तहरीक इंसाफ जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वापस खड़ी हो। अब वो कौन है नाज़रीन काली भेड़े और क्यों तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत ज्यादा बैकफुट के ऊपर है और तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद वो एलिमेंट्स कौन से हैं? नाज़रीन, इन तमाम तर चीज़ों को अपने आज के इस व्लॉग में डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब अभी रिसेंटली अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स कर रहे थे तो इनका यह कहना था कि जैसे ही जनाब इख्तियार में आएंगे 500 यूनिट बिजली का मुफ्त कर देंगे। नून लीग ये कह रही थी कि जी 300 बिजली का यूनिट मुफ्त दे देंगे। पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि 200 बिजली का यूनिट तो जनाब हम एवं ही आके ना अवाम को सहूलत दे देंगे, जनाब ये ले मौजे करें। तो अब जनाब मैंने आपको ये पहली खबर दी थी कि समरी भिजवाई जा चुकी है कि बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया जाए और अब उस समरी के ऊपर अमल दरामद हो चुका है और इस माह से नाजरीन आपकी बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपए पर यूनिट का जो है वो इजाफा हो चुका है। अब इस दफा जो आपको बिल मौसूल होंगे उसमें ये इजाफा लगा हुआ होगा। अब नाज़रीन ये खबर सुने, बिजली एक माह के लिए 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की इब्तदाई मंजूरी ले ली गई है। इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। अब नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ बिजली की कीमत में इजाफा नहीं हुआ है, इसके साथ ही गैस की कीमतों में इजाफे की समरी जो है वो भी भिजवाई जा चुकी है। तो इससे पहले अभी रिसेंटली जो गैस की कीमतें हैं वो बढ़ाई गई हैं और अब मजीद गैस की कीमतें बढ़वाने के लिए भी एक और समरी जो है वो नाज़रीन भेज दी गई है और इंशाअल्लाह ताला बफजल खुदा इस समरी के ऊपर भी अमल दरामद हो जाएगा और इस मखलूत हुकूमत की जानिब से, इस पीडीएम सीजन 2 की जानिब से ये अवाम के लिए एक दूसरा तोहफा होगा। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन मसरूर अहमद खान ने वाजे कर दिया कि गैस की कीमत बढ़ाने के लिए IMF का दबाव नहीं, टैरिफ बढ़ाना मजबूरी है वरना गैस कंपनियां बंद हो जाएंगी। चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से गैस के टैरिफ में इजाफे की दरखास्त पर समाअत की है और बहुत जल्द नाज़रीन ये जो गैस की कीमतें हैं इनमें आपको इजाफा होता हुआ दिखाई देगा और सूरत हाल नाज़रीन आइंदा के जो 3 माह है उसमें बहुत ख़राब हो सकती है। एक तरफ मौलाना साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं दमादम मस्त कलंदर करने आ रहा हूँ, मैं अपने मदरसे के बच्चे लाऊंगा, इस्लामाबाद में धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। तहरीक इंसाफ ने भी दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया है। राजा नासिर MWM की जो जमात है जो कि तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, उन्होंने भी कहा है कि हम आपका हर सतह पे हर लिहाज से भरपूर साथ देंगे। GDA भी इनके साथ है, बाप भी इनके साथ है, लोग पहले ही फ्यूल्ड हैं, ऊपर से जनाब जून, जुलाई और अगस्त के लोगों को बिजली के बिल्स आने हैं। ये अभी 5 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, उसके बाद फिर बिजली की कीमत में इजाफा होना है, गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, अशिया खुर्द नोश की कीमतें बढ़ेंगी और लोग ऑलरेडी चार्ज होंगे, गुस्से में होंगे, दबाव में होंगे, प्रेशर में होंगे और उन्हें बड़ी तपचड़ी होगी और फिर ये पूरा हुकूमती इत्तेहाद जो है वो उनका बाजू बनेगा और उन लोगों को वो मोबिलाइज करके इस्लामाबाद और लाहौर की सड़कों के ऊपर लेकर आएंगे और फिर नाज़रीन ये जो पीडीएम सीजन 2 है और ये जो इनकी मखलूत और कमज़ोर तरीन हुकूमत है उनके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो जाएंगी और आइंदा इन 3 से 4 माह के अंदर अंदर नाज़रीन जो कट्टी है इस हुकूमत का वो भी मेरे ख्याल में निकल जाना है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसका शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और तहरीक इंसाफ ने उस हवाले से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। NA 119 लाहौर से शहजाद फरूक, NA 132 कसूर से सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर, PP 22 चकवाल से हकीम निसार, PP 32 गुजरात से चौधरी परवेज इलाही, PP 54 नारोवाल से अवैस कासिम, PP
139 शेखुपुरा से एजाज भट्टी PP 150 से लाहौर से हाफिज जिशान PP 158 लाहौर से जो है वो मोने सिलाई जो है नामजद हुए। अब नाज़रीन, ये खबरें इस वक्त मार्केट में स्पेकुलेट कर रही हैं या फिर करवाई जा रही हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है इसको भी कलअदम करार दे दिया जाएगा, और इस हवाले से कानूनी चाराजोई और कानून की गलत तशरीह करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। ये नाज़रीन पहली खबर। और अगली खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के मजीद 40 लोग जो हैं वो पंजाब के अंदर तोड़ने की कोशिशें जारी हैं, और इस हवाले से शेर अब्दुल मरवत साहब ने भी ये खबर दी थी कि हमें ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ के 40 बंदे तोड़े जा चुके, जबकि बहुत से नाज़रीन सियासी माहिरीन को ये लगता है कि ये खबरें सिर्फ और सिर्फ झूठी हैं, बेबुनियाद हैं, तहरीक इंसाफ को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें की जा रही हैं, और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और उसकी वजह नाज़रीन ये है कि वो तमाम तर लोग जो मफाद परस्त थे, जो इब्न वक्त थे, जो नजरिए की वजह से इमरान खान साहब के साथ नहीं थे, जिन्होंने अपने अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना था, जैसे जहांगीर तरीन साहब थे, जैसे अलीम खान साहब थे, वो तमाम तर लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। और ये जो चक्की में तहरीक इंसाफ दाखिल हुई है, इस चक्की से तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी पुख्ता होकर निकली है, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वही लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं जो कि इमरान खान के नजरिए के साथ हैं। और अगर वो इतने बड़े तूफान के अंदर तहरीक इंसाफ को छोड़कर नहीं गए, और एक इतने बड़े जो आप कह लें कि एक ज्वालामुखी चल रहा था, और एक जो आप कह लें कि भंवर था, उसमें तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को छोड़कर नहीं गए, उन्होंने जेलें बर्दाश्त की, सौबतें झेली, अपने कारोबार, अपने रिस्क, अपनी औलाद, अपनी इज्जतें, अपनी नामूस, अपने घर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है, अगर उन्होंने वो पामाल कर दिया है तो अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो जो है इमरान खान साहब को इस मौके के ऊपर आकर छोड़ जाए। अब नाज़रीन, जो 6 जजेस का खत है, इसके ऊपर पाकिस्तान की जो बार कौंसिल है उन्होंने इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, और उन्होंने 10 रोज बाद इसके ऊपर हंगामी इजलास तलब किया। 10 रोज बाद, वो भी हंगामी इजलास, साथ में लफ्ज हंगामी इस्तेमाल किया और ऊपर से 10 रोज बाद। जबकि यही जब जनाब काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, तो ये जो पाकिस्तान बार कौंसिल है ये चीख उठी थी, और इन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें की थी। और अभी रिसेंटली जब फाइज ईसा साहब ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ बल्ला छीनने वाला फैसला सुनाया, तो तब भी ये पाकिस्तान बार कौंसिल जनाब बड़ा बढ़ चढ़ के फ्रंट फुट के ऊपर आके खेल रही थी, फाइज ईसा साहब का दिफा कर रही थी, पाकिस्तान के जजेस का ये दिफा कर रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, और FIA को ट्विटर के ऊपर टैग करके ये कहा जा रहा था कि जो जो बंदे जजेस के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, लग़वियात बक रहे हैं, जजेस को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं, जनाब इनको गिरफ्तार करें। और अब यही पाकिस्तान बार कौंसिल है कि जनाब 6 जजेस हैं, उनकी जिंदगियां दाव पर लगी हैं, उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके बेडरूम से कैमरे मिले हैं, उनके रिश्तेदारों को पकड़ के उठा के जेलों में डाला गया है, उनको बिजली के झटके लगाए गए हैं। और अब नाज़रीन, पाकिस्तान बार कौंसिल ने हंगामी इजलास तलब किया है, और वो भी 10 रोज बाद। और मजीद उनका ये कहना है कि आजकल एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव बड़ा जान पकड़ रहा है। जो बंदा पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की एजेंसियों के खिलाफ बात करता है वो बड़ा पॉपुलर हो जाता है। तो इन जजेस के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। क्या बात है जनाब, उल्टा जजेस के ऊपर जो है वो लाकर वजन डाल रहे हैं। अब इसके ऊपर नाज़रीन, पाकिस्तान के बड़े मारूफ साफ़ी हैं अमीर अब्बास साहब, उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक तजिया दिया है, मैं चाहता हूँ वो भी आपको पढ़ के सुनाऊं। उनका कहना है कि हुकूमत और उसके हामी कल 6 जजेस का खत आने से पहले तक अदलिया और जजेस के सबसे बड़े चैंपियन बने हुए थे। जजेस और उनके फैसलों पर तनकीद करने वालों को गिरफ्तार करने की मुहिम चलाते थे। पकड़ लो, ठोक दो, धर लो का शोर मचा रखा था। FIA को बोलने वालों के पीछे लगा दिया जाता था, लेकिन जैसे ही